अरे यारो बेटा, और बताओ क्या गुल खिला रहे हो? दादी गुल? पापा ने यारों में गुल खिलाने का सिस्टम तो नहीं डाला, लेकिन इतना जरूर पता है कि भंवरा गुल खिलाता है। भंवरा कली से रस चूसता है, गुनगुनाता भी है। बस 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 यारो, मुझे प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। कद्दू ने ना बिल्कुल अपनी तरह तुम्हें कद्दू ही बनाया। तुम्हारे अगर अंदर 2-4 मुहावरे डाल देता ना, तब तुम्हें मुहावरे का मतलब समझ आता। अरे मैं पूछ रही हूँ, अब तक तुम कर क्या रहे थे? क्या कर रहा था? कद्दू छील रहा था। ओ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ताना मारने का प्रोग्राम फिट किया है उसने। नहीं, ऐसा भी कोई प्रोग्राम यारों के अंदर नहीं है। मम्मी ने कहा पैसे पैसे क्या कर रहा है, तब तक कद्दू छील दे, इसलिए कद्दू छील दिया रात के डिनर के लिए। हे भगवान, ये शिमला मिर्ची भी ना एक नंबर की कामचोर और नमूनी है। कद्दू कटवाती है इससे। अरे इसे छोड़, रख इसे। मैं ये कह रही हूँ, तूने कोई ढंग का काम किया कि नहीं? किया। यारों ने मालूम किया कि हमारी सोसाइटी में इनविजिबल मैन आ चुका है। तुझे कैसे पता? 1 सेक। ये देखिए, वातावरण में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ चुकी है, जिससे पता चलता है कि इनविजिबल मैन जब आता है तो अपने शू सर पर से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसकी सहायता से वो आसमान में उड़ सकता है। वो आ गया है और यारो उसको अब नहीं छोड़ेगा। अरे रुक रुक यारो, अब जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से जा चुका है। कैसे? एक राजू नाम के नौजवान ने आकर ना उसे भगा दिया। अरे वो अलग बात है कि उसने उसे भूत समझकर भगाया, लेकिन उसने भगा कर ही दम दिया। फिर तो राजू बहुत बहादुर होगा। बहादुर भी और दिल और सूरत का अच्छा भी, तेरी तरह। अगली बार आएगा ना, मैं तुझे उससे जरूर मिलवाऊंगी। दादी, क्या राजू यारों से भी अच्छा है? आप उसको यारों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। यारो बेटा, तेरी जगह तो तेरा पापा भी नहीं ले सकता। दुनिया की चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तेरे से ज्यादा अच्छी नहीं है। थैंक यू दादी, आई लव यू दादी। दोस्ती करना चाहते हैं सब मुझसे छोटे, फ्रेंड्स कॉलोनी में फ्रेंड बनाना चाहते हैं मुझे सब। तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती बड़े। घोड़े से चने मिले नहीं कि घोड़े की तरह हिनहिनाने लगते हो। कहीं से जलने की बू आ रही है छोटे। तू क्या चाहता है वैसे, कि मैं अपनी कामयाबी सेलिब्रेट ना करूं? कामयाबी मिली कहाँ है? कामयाबी छोड़ो, अभी तक तुम्हें फ्रेंड कॉलोनी में सेटल होने के लिए किराए की जगह तक नहीं मिली है। अरे जब कॉलोनी के लोगों के दिलों में जगह मिल गई है छोटे, तो फिर कॉलोनी में जगह मिलना कौन सी मुश्किल बात है। मैंने पासा ही ऐसा फेंका है। पासा कहीं उल्टा न पड़ जाए, ये मत भूल कि उस कॉलोनी के आसपास ही कहीं योमैन रहता है। एक बार उसका पता चल जाए, उसके बाद मैं उसका दूसरी दुनिया का पासपोर्ट बना दूंगा। पहले तेरा तो बन जाए फ्रेंड्स कॉलोनी का। मेरा पासपोर्ट तो बन ही रहा है छोटे। तो क्या नाम है उस सोसाइटी के बेवकूफ सेक्रेटरी का जो हर बात पे ठो करता रहता है? चिंतामणि चतुर्वेदी। देखता हूँ हमारी सोसाइटी में कोई फ्लैट खाली है कि नहीं। ये एक भी फ्लैट खाली नहीं, सबके सब ठो हैं। लोग यही चाहते हैं कि कोई फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं, ताकि चतुर्वेदी को कमीशन मिल जाए भाड़े उठाने के बाद। अरे सब हमसे जलते हैं भैया, क्योंकि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि, हमारी नजर है बहुत बुरी। अरे ये क्या काला काला है बे? ये कैसा है? ऐसा
ये क्या किया? लोमार, तूने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा चेहरा काला काला कर दिया। अबे कोई होल्डिंग है क्या जो तू पेंटिंग करने में लग गया? एकदम ठोक कर दिया तुमने हमारी। हाय बेवकूफ कहीं का। लेकिन लगाया क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि आपकी पूरी नजर है। हाँ तो कहा था तो यारों ने पढ़ा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपका चेहरा देखो तो नजर तो बुरी है लेकिन चेहरा काला नहीं था, इसलिए यारों ने एकदम ऐसा चेहरा कर दिया कि अब ये बहुत जचता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको यारों को थैंक यू कहना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। मार, हमारा तो मन करता है ना ये घसीट के तमाचा मारो तुम्हारे गाल पे, लाल हो जाए बेटा। अरे तुम्हारी तो ऐसा शुक्रिया करेंगे कि तुम ना पूरी जिंदगी भर याद रखो कि हमने तुम्हारे साथ क्या ठोक किया था। हाय समझ गए? एक बार बता, बस दिमाग खराब हो गया। चल दबाओ जाए यहाँ से। ओके सुन 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 सुन, क्या बात है वो इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हो तुम? अमर और प्रेम का भूत भाग गया, इसलिए आज वो मुझे पार्टी दे रहे हैं। पार्टी में यारों को डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए वो पार्टी करने डिस्को जा रहा है। अरे रुक रुक रुक, अरे बेटा अरे जब करना है हल्ला गुल्ला तो क्यों छोड़ रहा है ये मोहल्ला? एक बात कर, ये अमर प्रेम से ये कह कि वो अपने घर में ही पार्टी मनावे ना, एकदम ठो वाली। पार्टी करने को घर में कर सकते हैं लेकिन सोसाइटी में अलाउड नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के सेक्रेटरी यानी चतुर्वेदी अंकल आप अलाउ नहीं करते। अगर किसी के घर में लाउड स्पीकर बजे, म्यूजिक बजे धमचिक तो आप ऑब्जेक्शन करते हैं और आप परमिशन भी नहीं देते। इसलिए चतुर्वेदी अंकल डिस्को में ही पार्टी होगी, वहीं पे ही डांस करूंगा, जा रहा हूँ। अरे सुन सुन, अरे तो कितना भोला है, तो कितना क्यूट है। अरे पगले, हम लोगों को इसलिए नहीं परमिशन देते ना कि ज्यादा परमिशन देंगे ना तो शोरगुल शुरू हो जाएगा, है यहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। अरे इसीलिए, लेकिन ये जो मौका है ना बहुत अच्छा मौका है भाई। अरे हमारी सोसाइटी से भूत भाग गया है। अरे तो उनसे कहो ना कि बढ़िया ढिंचक वाली पार्टी करें, हम बिल्कुल जोरदार धमाका करें। बिल्कुल है। वाह चतुर्वेदी अंकल, कितनी अच्छी बात है। अमर प्रेम के घर के अंदर पार्टी होगी और म्यूजिक बजेगा एकदम लाउड, टिक टिक। बहुत अच्छी बात है। पूरी सोसाइटी चाहे कहती हो कि आप एक नंबर के गंदे, घटिया और कमीने इंसान हैं, लेकिन चतुर्वेदी अंकल असलियत यह है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बहुत जेन्युइन भी हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें परमिशन दी। जाके अमर प्रेम को तुरंत बताता हूँ कि हमारे घर में पार्टी है। थैंक यू। जल्दी जा बेटा, जल्दी जा। जा बेटा जा, पार्टी मना। अब देखना, हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि। बेटा अमर प्रेम, अब मेरी बुरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारी मैं करूंगा एकदम ठिंचक। हेलो, ऐसा है ना अग्रवाल साहब, हमसे ज्यादा मस्करी मत करिए। हाँ, हम जब भी आपको फोन लगाते हैं क्या बोलते हैं? रॉन्ग नंबर। सुनिए, आपका ये रवैया है ना वो रॉन्ग है। हाँ, हम बता दे रहे हैं आपको। एक बार बताइए, ये जो है ना कैसे रॉन्ग पर्सन को आपने किराए पर रखा है? बोलिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, बता दिया अग्रवाल साहब। हाँ, जरा आप बाहर निकलिए, देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, समझे ना? नहीं, ये भैया बड़े सभी लोगों की सोसाइटी है, यहाँ पे इस तरह का नाच गाना चिल्लाहट ये बिल्कुल नहीं चलेगी। एकदम आप ठोक कर देंगे। हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं चतुर्वेदी चिंतामणि, समझे ना? ओके, चलिए। गेम ओवर। और ये क्या तरीका है पार्टी करने का? अरे इतना शोर मचा के रखा हुआ है, इतना तुम लोगों ने यहाँ गन फैला के रखा हुआ है। हाँ? लेकिन अग्रवाल जी, हमने तो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं। चतुर्वेदी अंकल ने खुद परमिशन दी थी हमें पार्टी करने की। हाँ, हम लोग भी शॉक हो गए थे कि कौवा अचानक राम कैसे बोला। लेकिन फिर डॉली ने हमें समझाया कि बुढ़िया गए हैं ना तो बुढ़ापे में उनको अपने पाप धोने हैं। बकवास करने से पहले स्नान तो कर लिया करो। अरे हमारी खोपड़ी हिला गई थी क्या कि तुम जैसे लफंगों को अपने इस इज्जतदार सोसाइटी में ये सब करने की मैं परमिशन देता है? चतुर्वेदी अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तो कहा था अपने घर में जितना चाहो उतना कर सकते हो, डिस्को जाने की क्या जरूरत है, अपने घर पे ही पार्टी करना। ऐसे काम को टुकु टुकु देख रहे हैं आप?
अरे हम तो आज सोसाइटी के बाहर थे और अभी अभी तो हम मंदिर से आए हैं। और एक बात बताइए अग्रवाल साहब, अगर हम परमिशन देते तो फिर हम कंप्लेंट करने क्यों आते? बताइए ना आप। चतुर्वेदी साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ बताइए। वो भी नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मेरा बेटा यारो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा ये लोमड़ है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं, यार हूँ, तुम्हें पता है, यार हूँ। चुप राव साहब, हम चतुर्वेदी हैं, समझे ना? चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। वाह 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 वाह। पर चतुर्वेदी चिंता मणि का ना टरे, दृढ़ सत्य विचार। समझे? तुम क्या समझोगे? हैं? अरे इन छिछोरों को जुटियाने के बजाय तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। हम कोर्ट जाएंगे ना, तुम्हारी ठोक करके रहेंगे। हाँ, लेकिन चतुर्वेदी अंकल। चुप करो तुम लोग, चुप करो तुम लोग, चुप करो तुम लोग। अरे यही सब करने के लिए तुमको मैंने ये फ्लैट भाड़ा पे दिया था। मेरा दिल कर रहा है कि अभी के अभी इस जगह का भाड़ा 500 रुपया बढ़ा दूं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे अग्रवाल साहब, हैं? अरे किराया बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अरे हम तो ये कह रहे हैं ना कि इन लफंगों को मार के निकाल दीजिए आप यहाँ से। नहीं जीजू, ऐसा जुल्म मत करना प्लीज। देखिए, ये प्रेम तो फिर भी हमारे घर पर सेटल हो जाएगा, लेकिन बेचारे सबर का क्या होगा? अरे नहीं नहीं भाई, अरे हम तो सिर्फ डराने के लिए बोल रहे थे भाई, अब घर से निकालने के लिए नहीं, समझे ना? लेकिन क्या है ना अग्रवाल साहब, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि जब बाप का पड़े न सोटा तो बिगड़ जाता है बेटा, और जो सर पर ना हो टीचर तो बच्चे हो जाते हैं फटीचर। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। इनको सही करने के लिए एक अच्छा टीचर बिठाना ही पड़ेगा इनके सर के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा टीचर आएगा कहां से? अरे अग्रवाल साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे चिंता मणि चतुर्वेदी के होते हुए आप चिंता कर रहे हैं? ना ना ना, अरे हम आपको एक ऐसा टीचर देंगे जो 2 in 1 होगा। आपको भाड़ा भी देगा और इन लफंगों के ऊपर ना वो नजर भी रखेगा, इनकी ठो भी करता रहेगा। एक बात कहूं आपको चतुर्वेदी साहब, आपकी जुबान इतनी कड़वी है कि आज तक आपके मुंह से मैंने हर एक के लिए गाली ही सुनी है, लेकिन आज पहली बार आप किसी के लिए ताली बजा रहे हैं, तो यकीनन वो शख्स जो है वो काबिल तारीफ ही होगा। लेकिन वो है कौन? अरे अभी बुलाता हूँ। है? एक मिनट। वाह वाह, राजू। हाँ राजू, प्रणाम चाचा जी। अरे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आप भी आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। धन्यवाद चाचा जी। अग्रवाल साहब बड़ा संस्कारी है भाई। आप सभी मित्रों को भी राजू का अभिवादन। ये अभिवादन का क्या मतलब है? तुझे नहीं पता? अरे बहुत सिंपल है, जैसे सितार वादन होता है, जैसे तबला वादन होता है, वैसे अभिवादन। लफंगो, पागल बिल्लो, अरे ये अभिवादन कर रहा है और तुम इसका जवाब नहीं दे रहे हो। अबे इसीलिए हम इसको यहाँ लेके आए हैं कि तुम दोनों की ठो करेगा ये। एक मिनट, एक चतुर्वेदी साहब, देखिए बात यह है कि आप कुछ भी कहिए, हमारी इनसे मुलाकात तो सिर्फ एक ही दिन की है ना, तो कैसे हम लोग नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, मतलब। हाँ, तो इन दोनों के साथ तुम 6 महीने से रह के कौन सा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया? अरे जब ये रहेगा तो इसको जान जाओगे ना। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि पहले कहाँ रहते थे और किसके साथ रहते थे, और वहां से क्यों छोड़ा नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन मतलब तक? आप और पूरा इंटरव्यू लेंगे? हैं? अरे वो क्या है ना कि वो जो है ये नहीं चाचा जी, इनका प्रश्न उचित है।
मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा राजू, किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले रिश्तों की परख कर लेनी चाहिए। दरअसल मैं जहां पहले रहता था, मेरे मकान मालिक जो कि मेरे साथ रहा करते थे, उनको मेरी आदतों की वजह से परेशानी हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। बताओ। कब क्या बताओ बेटा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आदतें तो सबकी बुरी होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जाती हैं। मेरी आदतें मेरी जीवन शैली का हिस्सा है, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। दरअसल मुझे सुबह 5 बजे ही जाग जाने की आदत है, और जागने के बाद अगर मैं भगवान का भजन ना करूं तो मुझे तरोताजा महसूस नहीं होता। उसके बाद मैं योगा करता हूं और करवाता हूं। उदाहरण के तौर पर इसे कहते हैं पवनासन, और इसे कहते हैं धनुरासन, और ये है शीर्षासन। अब बेटा, लड़के तो तुम बहुत ही भले और बहुत ही संस्कारी दिखाई देते हो, लेकिन वो जो तुमने कल भूत को भगाया था ना, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, वो बात मेरे दिमाग में अब तक खटक रही है। वो भाग गया, ये महत्वपूर्ण है। अब वो प्रेतात्मा थी या कोई परग्रहवासी, ये हमारे और आपके बीच की सोच का अंतर मात्र है। देखा क्या भाई साहब के संस्कार हैं इसके अंदर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.